Hello, bachcho. Let's read the question. The question is, the complexes which can exhibit the type of isomerism shown by this complex are. तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन, और सेकंड हमारे पास आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारे पास? हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने के कुछ वेज होते हैं। फिर है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हम उसके ऑर्बिटल्स में कैसे फिल करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स गिवन है क्वेश्चन में वो है pt NH3 twice Br2। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी, प्लेटिनम NH3 Br Br। अब इसके लिए हमें टर्म का पता होना चाहिए जो कि है सिस और ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। अब ये सिस और ट्रांस आइसोमर्स क्या हैं? जब भी कोई दो एटम्स एक दूसरे के आसपास प्रेजेंट होंगे, सेम साइड पे होंगे, तो वो होगा सिस आइसोमर। जब भी कोई दो एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट प्रेजेंट होंगे तो वो होगा ट्रांस आइसोमर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कौन सा है? सिस कॉम्प्लेक्स और सिस आइसोमर। और ये जो सिस और ट्रांस आइसोमर्स हैं ये दोनों आइसोमर एक कॉमन कैटेगरी में आते हैं जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब सेकंड हमारे पास आता है प्लेटिनम। अब एक साइड पे आएगा अमोनिया और इसकी ऑपोजिट साइड पे आएगा अमोनिया, और यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन, यहाँ पे भी आएगा ब्रोमीन। तो ये हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। तो इसके दो आइसोमर्स पॉसिबल हैं, एक है सिस आइसोमर, एक है ट्रांस आइसोमर। इसका मतलब हमें ऐसी भी कोई ऑप्शंस देखनी होंगी जिनमें सिस और ट्रांस आइसोमर पॉसिबल हो। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, जिसमें कि प्लेटिनम के साथ एक इथिलीन डायमीन और साथ में HCN ग्रुप 2 प्रेजेंट है। तो इसकी स्ट्रक्चर होगी कुछ ऐसी, प्लेटिनम EN HCN ट्वाइस। तो इसमें होगा यहाँ पे प्लेटिनम और एक इसमें लग जाएगा इथिलीन डायमीन और साथ में आ जाएगा HCN। तो इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो इसमें ना ही सिस आइसोमर पॉसिबल है ना ही ट्रांस आइसोमर पॉसिबल है, क्योंकि ये जो इथिलीन डायमीन है ये यहाँ पे इसी तरह रहेगा, चाहे हम इसको इस साइड बनाएं या इस साइड बनाएं, ये इसी पोजीशन में रहेगा, ये ऑपोजिट नहीं हो सकते हैं। अब सेकंड एग्जांपल जो है हमारे पास वो है जिंक के साथ दो अमोनिया और दो क्लोरीन। जिंक NH3 ट्वाइस Cl2। तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें हमारे पास टर्म आती है हाइब्रिडाइजेशन। इस केस में जिंक के साथ 4 लाइगेंड्स प्रेजेंट हैं, जिसके कारण जिंक जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3। अब कैसे? क्योंकि जब हम जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d10 4s2।
अब अगर इस कॉम्प्लेक्स में देखें तो जिंक की हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगी x -2 इज इक्वल टू 0 विच इज x इज इक्वल टू +2। तो इसकी ऑक्सीडेशन आएगी +2, जिसका मतलब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, 2 आउटर इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन जो बचेगी वो होगी आर्गन 3d10, 4s2 वाले इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। तो हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है, जिसका मतलब d ऑर्बिटल्स क्या है, फिल्ड। अगर d ऑर्बिटल्स फिल्ड हैं तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 4 लाइगेंड्स के कारण sp3। क्लियर? तो अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो उसकी स्ट्रक्चर जो है वो होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। तो अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी तो इसमें सिस ट्रांस आइसोमर्स पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। ओके, तो अब चलते हैं अपने थर्ड आइसोमर की तरफ। तो हमारा जो थर्ड आइसोमर है वो होगा कुछ ऐसा, PT NH3 Cl4। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगी PT NH3 Cl4। तो इसका कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होगी, प्लेटिनम, अमोनिया, अमोनिया, क्लोरीन, क्लोरीन। तो अगर ऐसी स्ट्रक्चर होगी तो ये हो जाएगा सिस आइसोमर। ओके, अब चलते हैं ट्रांस आइसोमर की तरफ। तो ट्रांस आइसोमर में एटम्स जो है वो क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट। तो ये स्ट्रक्चर कैसी हो सकती है, यहाँ पे क्लोरीन और इन साइड्स पे आ जाएगा अमोनिया। तो इसका मतलब इस एग्जाम्पल में सिस और ट्रांस आइसोमर्स दोनों पॉसिबल हैं। तो ये हो जाएगा जो हमें क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स गिवन है उसकी तरह से। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। अब चलते हैं ऑप्शन डी की तरफ। तो ऑप्शन डी क्या है हमारे पास, क्रोमियम, उसके साथ 2 इथिलीन डाइअमीन, वाटर और SO4। क्रोमियम, इसके साथ 2 इथिलीन डाइअमीन आएंगे, वाटर और SO4। ठीक है, तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसकी स्ट्रक्चर में एक तो आएगा इथिलीन डाइअमीन, साथ में आ जाएगा वाटर और SO4। सिमिलरली जब ये वाटर और SO4 सेम साइड पे आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे, तो हमारे पास ये बन जाएगा इसका सिस आइसोमर। तो ये हो गया इसका ट्रांस आइसोमर और ये वाला हो जाएगा इसका सिस आइसोमर। इसका मतलब ये भी जो क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स गिवन है उसकी ही तरह कुछ बिहेव करेगा। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो कितने कॉम्प्लेक्स पॉसिबल होंगे इस कॉम्प्लेक्स की तरह, वो होंगे 2 कॉम्प्लेक्स, दैट इज PT NH3 Cl4 और CrEn2H2SO4 पॉजिटिव। तो सी और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।